नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल का उत्सव मनाकर खाली हो गए हैं। जब हर चीज का उत्सव मनाया ही जा रहा है तो संसद में मुसलमानों को गाली बकने वाले होनहार सांसद रमेश बिधूड़ी के इस कीर्तिमान पर भी मोदी जी को एक उत्सव की घोषणा कर देनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी को एक रात्रि भोज पर आमंत्रित कर लेना चाहिए। दोस्तों, संसद अब गालीबाजों का अड्डा हो गया है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में साबित कर दिया है कि अगर उनको मौका मिले और मोदी जी उन पर भरोसा दिखाएं तो वो एक अच्छे शोहदे बनकर उभर सकते हैं। किसी शालीन शोहदे और सांसद जी में फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि शोहदा टीवी पर कोई गलत काम नहीं करता, कैमरे पर गालियां नहीं बकता, कैमरे पर किसी को कटुआ, माफ कीजिएगा ये शब्द नहीं बोल सकता, किसी को मुल्ला, किसी को आतंकी कहने जैसे कोई शोहदई करने की हिम्मत तो कतई नहीं कर सकता, लेकिन सांसद करते हैं। एक शोहदे और सांसद में वही अंतर है जो एक चोर और डाकू में होता है। संसद में खड़े होकर शोहदई करते मोदी जी के इस सांसद को जरा गौर से सुनिए। उग्रवादी बोलने में तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी Anishal ji, please sit down. आतंकवादी Take है। your seat. आतंकवादी है। If anything wrong, if anything wrong. बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा था कि चंद्रयान 3 की कामयाबी में मुस्लिम महिला वैज्ञानिकों का भी हाथ था। बस इतना सा कहा था। चंद्रयान का श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। जब रमेश बिधूड़ी बोलने के लिए खड़े हुए तो दानिश अली ने यही बात कही कि चंद्रयान 3 का श्रेय मोदी को नहीं, वैज्ञानिकों को जाता है भाई। उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने गालियां बकना शुरू कर दिया। जब रमेश बिधूड़ी संसद में मुसलमान सांसद दानिश अली को गाली बक रहे थे तब भारत देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी दांत निपोड़ रहे थे, हंस रहे थे। अब मोदी जी को चाहिए कि वो संसद का एक सत्र और बुलाए, एक और बिल लाए जिसमें भारत देश के मुसलमानों का नाम अपने सांसद द्वारा बताए गए नाम के आधार पर कटुआ और मुल्ला कर ले। मोदी जी इस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर मंच पर विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन ना कहते तो एक चुने हुए बीएसपी के सांसद को, एक चुने हुए दलितों के नेता को भारतीय जनता पार्टी का सांसद आतंकवादी कहने की और इस तरह की गालियां कहने की हिम्मत नहीं करते। जिस संसद से मुसलमानों को गाली बकी जा रही थी उसी संसद में मोदी जी ने प्रवचन दिया था। जरा उनका प्रवचन सुनिए। मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहाँ ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा। इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। बीजेपी का व्यवहार किधर बैठने लायक है दोस्तों, अभी आप कमेंट करके बताइएगा। आपको याद होगा मोदी ने जब किसानों को आंदोलन जीवी कहा था उसके बाद लोगों ने मोदी जी को जुमला जीवी कहना शुरू कर दिया था। फिर संसद से एक बुकलेट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि अब से संसद में जुमला जीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, काव काव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी और दंगा सहित ऐसे कई शब्द अब से संसद में बैन कर दिए गए थे। अब ये शब्द जो बोलेगा उसका भाषण संसदीय कार्रवाई से हटा दिया जाएगा, ये था। कुछ इंग्लिश के शब्द भी थे जैसे अब्यूज्ड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर और स्नूपगेट जैसे कई शब्द और भी बैन हुए थे। विपक्ष के सांसदों को चुटकी में निष्कासित कर देने वाले ओम बिरला जी की हिम्मत नहीं हुई कि गाली बकने वाले बीजेपी के सांसद को निष्कासित कर पाते या फिर कोई सजा सुना पाते। उनके अपने खेमे के सांसद हैं तो चेतावनी ही दे दी। इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए, इतनी छोटी छोटी गालियों के लिए ओम बिरला सजा थोड़ी देते हैं, चेतावनी ही दे देते हैं। अडानी पर सवाल उठाने पर, मणिपुर पर सवाल उठाने पर सांसद निष्कासित कर दिया जाते हैं। जब संसद में एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने गालियां बकी, उसके बाद ओवैसी ने क्या कहा सुनिए।
इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सब सलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ होता था। मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। दानिश अली, जिनको संसद में गालियां दी गई, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ओम बिरला जी, कृपया इसे गंभीरता से ले, क्योंकि नए संसद भवन में संसदीय लोकतंत्र पर यह पहला हमला है। श्री रमेश बिदुड़ी को सदन की गरिमा बचाने के लिए नियमानुसार सजा मिलनी चाहिए। आगे एक लेटर भी लिखा जिसमें मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग की है। लिखा है कि जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का ये हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल तक लागू ना हो सकने वाले महिला बिल पास होने की खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो सकता है वो थक गए हो, इसीलिए उनकी तरफ से संसद में घटित हुई इस घोर शर्मनाक घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मौन समर्थन हो। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज 2 मिलियन के काफी करीब है। अगर आप चाहेंगे तो हम जल्द ही 2 मिलियन पार कर लेंगे और हमारा परिवार 2 मिलियन का हो जाएगा। और सच को पूरी शक्ति के साथ कहने में आप ही हमारा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद।